एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड क्लोरोस, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में ग्रीन, फाइटोन जिसका मतलब होता है इंग्लिश में प्लांट, इसका मतलब क्लोरस फाइटन मतलब ग्रीन प्लांट। तो क्लोरोफाइसी का मतलब क्या हो गया? ग्रीन प्लांट, और इसको हम ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं, ग्रीन एल्गी। तो इट मींस हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ग्रीन एल्गी, और जो हमारा लेसन है वो लेसन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसे प्रीवियस वीडियोस में हमने रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग ग्रीन एल्गी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्लोरोफाइसी के कैरेक्टरिस्टिक्स की। अच्छा, एक चीज और है, मैं बाय मिस्टेक लेसन का नाम गलत बोल दिया था अभी। लेसन का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं है, लेसन जो है वो प्लांट किंगडम है। तो आप मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया है, ठीक है। चलिए देखिए आगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। सबसे पहले नंबर्स, यानी कि क्लोरोफाइसी इस धरती पर अभी तक कितनी प्रजातियां उसकी मिल चुकी हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, यानी कि क्लोरोफाइसीज को ठीक ग्रीन एल्गी बोलते हैं। देयर आर अबाउट 7,000 स्पीसीज इन दिस क्लास, लगभग 7,000, वैसे उससे ज़्यादा हैं, 7,000 से ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ डाटा अभी जो लेटेस्ट है उसमें अप्रॉक्सीमेट 8,000 भी है, बट श्योरली जो बुक्स में मेंशन है आपकी वो 7,000 है, ठीक है। तो 7,000 प्रजातियां क्लोरोफाइसी क्लास में आती हैं। उसके बाद सेकेंड है हैबिटेट। हैबिटेट माने उनके रहने की जगह, ठीक। तो ग्रीन एल्गी लिव इन अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स फ्रॉम सॉल्ट टू फ्रेश वाटर, यानी कि जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो सॉल्ट वाटर से लेकर के फ्रेश वाटर तक में कहीं पे भी मिलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी इनकी हैबिटेट रेंज है। और मोस्ट ऑफ एल्गी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑफ पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पूल्स, यानी कि ज़्यादातर एल्गी जो होती है ग्रीन एल्गी वो फ्रेश वाटर की एल्गी होती है। ग्रीन एल्गी जो है उसका जो हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर होता है। तो ताजे पानी के स्रोत जो होते हैं, जैसे तालाब हो गया, नदियाँ हो गई, ठीक है ना, अच्छा, झीलें, ठीक है, पानी के कुंड, ठीक है, पूल्स, पानी के जो तैरने के लिए पूल्स होते हैं वहाँ पर कहीं भी मिल सकती है, फ्रेश वाटर की जगह पर जहाँ फ्रेश वाटर हो। फॉर एग्जाम्पल, अब उसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए, वोल्वॉक्स स्पायरोगैरा, ये फ्रेश वाटर एल्गीज के नाम है, फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गीज के नाम है। रेयरली सम एल्गी आर मैराइन, उसका एग्जाम्पल हो गया, मतलब कुछ थोड़ी, मतलब जो है रेयर ही चांस होता है कि जो ग्रीन एल्गी खारे पानी में मिले, समुद्र के पानी में मिले। उसका एग्जाम्पल है जो समुद्र के पानी में मिलती है, युल्वा, ठीक। अच्छा, एंड सम आर फाउंड ऑन मॉइस्ट डैम्प सॉइल, कुछ जो है नमी वाली मिट्टी में भी मिलती है, डम्प सॉइल जहाँ कोई आता जाता नहीं है, ठीक है, खाली पड़े हुए स्थान जो होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? विकेरिया और प्रोटोकोकस, ये डम्प सॉइल में, मॉइस्ट एंड डम्प सॉइल में मिलने वाली एल्गी है। ओ सॉरी, वुकेरिया, डम्प सॉइल में मिलने वाली एल्गी, ग्रीन एल्गी वुकेरिया। उसके बाद प्रोटोकोकस, ये अनदर एल्गी है, अनदर ग्रीन एल्गी। प्रोटोकोकस इज एपिफाइटिक ऑन बार्क ऑफ ट्रीज। एपिफाइटिक एक नया वर्ड आपके लिए आया है। एपिफाइटिक वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर रहते हैं, उन पर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उनको एपिफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एपिफाइटिक ऑन बार्क ऑफ ट्रीज, जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनकी जो बार्क माने उनकी जो तने पर जो छाल होती है उस पर मौजूद रहती है। ये कौन सी एल्गी? ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल क्या है? प्रोटोकोकस, राइट। अच्छा, तो प्रोटोकोकस इज एपिफाइटिक ग्रीन एल्गी। अब आप एपिफाइटिक समझ गए होंगे। एपिफाइटिक माने प्लांट, एक प्लांट जब दूसरे प्लांट पर रहता है तो उसे एपिफाइटिक कहते हैं। एक्चुअली में
ये उन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ वहाँ रहते हैं क्योंकि ये खुद जो है आप कह सकते हो कि ऑटोट्रॉफिक है, तो उनसे भोजन तो नहीं लेते बट उनसे न्यूट्रिशन जरूर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको एयर प्लांट्स भी बोल देते हैं, एपिफाइटिक यानी एयर प्लांट्स, क्योंकि इनका कनेक्शन जमीन से नहीं है। क्योंकि आमतौर पर प्लांट्स जो होते हैं वो जमीन से न्यूट्रिशन को लेते हैं, तो ये न्यूट्रिशन जमीन से नहीं लेते, इसलिए इनको एयर प्लांट्स भी बोल देते हैं, एपिफाइटिक प्लांट्स को। चलिए देखिए आगे चलते हैं। सम स्पीसीज लाइक क्लेडोफोरा आर एपिजोइक बिकॉज दे आर फाउंड अटैच्ड ऑन मोलस्कन शेल्स। मोलस्का, ठीक है। अच्छा, तो जो मोलस्कास होते हैं, ठीक है, अच्छा, उनमें उनके शेल्स पर, ठीक है, एक ग्रीन एल्गी मिलती है। उस ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है क्लेडोफोरा। और ऐसे जानवर, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे जानवरों के ऊपर रहते हो, प्लांट्स जो दूसरे जानवरों के ऊपर रहते हो, उनको एपिजोइक कहते हैं, राइट। तो यहां पर एपिजोइक है। कौन है एपिजोइक? क्लेडोफोरा है एपिजोइक। एपिजोइक क्लियर होगी बात, यानी कि वो प्लांट जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो क्लेडोफोरा है वो किस एनिमल पर रहती है? उसके मोलस्कास जो होते हैं उनके शेल्स से अटैच रहती है, उन पर रहती है। उसके बाद देखिए क्लेमिडोमोनास निवालिस इज क्रियोफाइटिक। अब यहां पर एक और वर्ड आया, क्रियोफाइटिक। क्रियोफाइटिक माने बर्फ में रहने वाले। तो बर्फ में रहने वाला प्लांट है। कौन है बर्फ में रहने वाला प्लांट? यानी कि एल्गी, क्लेमिडोमोनास निवालिस, ठीक है। ये वो ग्रीन एल्गी है जो बर्फ में रहती है। तो बर्फ में रहने वालों को क्या बोलते हैं? क्रियोफाइटिक। उसके बाद देखिए सम स्पीसीज आर थर्मोफिलिक। कुछ स्पीसीज जो हैं ग्रीन एल्गी की वो थर्मोफिलिक है। थर्मोफिलिक का मतलब हुआ यानी कि गर्म जगहों पर रहने वाले, ठीक है। अब जैसे गर्म पानी के स्रोत होते हैं, ठीक है, जहां से धरती से गर्म पानी निकलता है, ठीक है। अच्छा, तो वहां पर भी कुछ एल्गी मिलती है, ऐसी ग्रीन एल्गीज। उसका एग्जांपल है क्लोरेला, राइट। तो क्लोरेला एग्जांपल हो गया थर्मोफिलिक ग्रीन एल्गी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड फीचर है साइज। दे अकर इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। यानी कि जो ग्रीन एल्गीज होते हैं वो अलग अलग साइज और शेप में मिलते हैं। सम आर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर क्लेमिडोमोनास, ठीक, जो कि फ्लैजिलेटेड है, एंड क्लोरेला जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड है। देखिए अब आप यहां पर क्या बोल रहे हैं कि कुछ एल्गीज जो है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, यानी कि नेक्ड आई से नहीं दिखेगी, ठीक है, और यूनिसेलुलर है, यानी कि एक सेल वाली बॉडी है, ठीक है। उसके एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास। और इनमें भी क्लेमिडोमोनास जो है वो फ्लैजिलेटेड है, यानी कि उनकी बॉडी पर फ्लैजिला रहेगा, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको आसानी रहेगी, वो मूव कर सकते हैं। और क्लोरेला ये भी माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर ही है बट नॉन फ्लैजिलेटेड है, राइट। उसके बाद देखिए एसिटा बुलेरिया। एसिटा बुलेरिया ये भी एक ग्रीन एल्गी का नाम है, इज एन यूनिसेलुलर एल्गी। ये भी यूनिसेलुलर एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ग्रोइंग सेवरल सेंटीमीटर्स इन लेंथ। ये कई सेंटीमीटर्स तक चली जाती है। यूनिसेलुलर है बट माइक्रोस्कोपिक नहीं है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कई सेंटीमीटर तक चली जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सम ऑफ ग्रीन एल्गी आर मल्टीसेलुलर। कुछ ग्रीन एल्गी मल्टीसेलुलर भी होती है, ठीक है। एग्जांपल है वोल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। पिगमेंट्स, तो कौन से पिगमेंट मिलते हैं? पिगमेंट यानी कि जिनकी वजह से इनका कलर ग्रीन होगा। जैसे रेड एल्गी थे, ब्राउन एल्गी थे, कुछ खास किस्म के कंपोनेंट थे उनके पिगमेंट्स में, पिगमेंट्स जो थे जिसकी वजह से उनका कलर रेड और ब्राउन हो रहा था। अब आगे देखते हैं इनमें कौन सा पिगमेंट है। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट्स आर क्लोरोफिल ए,
क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ठीक है, अच्छा, तो ये कौन कौन से पिगमेंट्स हुए? देखिए आप, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ठीक है, अच्छा, तो ये थे पिगमेंट्स, जिन पिगमेंट्स की वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे, आइए अब आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब आप कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, रिजर्व फूड मटेरियल। क्या है रिजर्व फूड मटेरियल? ठीक है, देखिए, रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च होता है, जो कि आमतौर पर प्लांट्स में होता है। सेल वॉल, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 layers. Inner layer is mainly made up of cellulose, which occurs in the form of microfibrils. यानी कि जो इनकी सेल वॉल है वो 2 लेयर से बनी हुई है। ठीक है ना, अच्छा, जो इसकी बोल रहा है कि इनर लेयर, अंदर की जो लेयर है वो सेल्यूलोज की है, जो कि आमतौर पर प्लांट्स में होती है, और उसमें भी कैसी है बनी हुई, उसकी जो शेप रहेगी वो माइक्रोफिब्रिल रहेगी। यानी कि जैसे कपड़ा बुना होता है ना, कपड़ा लाइन लाइन लाइन, उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कपड़ा बुना होता है उसी तरीके से शेप बनी रहेगी, माइक्रोफिब्रिल शेप में रहेगी। अच्छा, आउटर लेयर, क्योंकि 2 लेयर से बना है तो आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टोन। पैक्टोन, ठीक है, ये भी पॉलीसेक्राइड ही होता है। तो यहां पर हमने 2 फीचर्स की बात करी, रिजर्व फूड और सेल वॉल। अब ये दोनों फीचर्स जो कि अदर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स, उनसे मैच कर रहे हैं, इसीलिए ग्रीन एल्गीज को हायर प्लांट्स का एंसेस्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 7th, फ्लैजेला। फ्लैजेला व्हेन प्रेजेंट आर whip like, यानी कि जो फ्लैजिलेशन रहेगा वो पट्टी नुमा रहेगा, अगर होगा तो। सब में तो नहीं होता, सारी एल्गीज में, सारी ग्रीन एल्गीज में, बट जिन ग्रीन एल्गीज में ये प्रेजेंट होगा वो पट्टी नुमा फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, देखिए आगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, इसमें तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन करता है। आमतौर पर जब से हम एल्गी का पार्ट पढ़ रहे हैं, पोर्शन पढ़ रहे हैं, उनमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि रिप्रोडक्शन तीनों टाइप के ही हो रहे हैं। तो इसमें भी वही है, तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन रहेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होने वाला है। थर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस, यानी कि जिनमें जो 2 गैमेट्स होते हैं वो दोनों गैमेट्स सिमिलर साइज और शेप के होते हैं, उनको बोलते हैं आइसोगेमस। और एनाइसोगेमस, जिसमें डिसिमिलर साइज एंड शेप के होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। और ऊगेमस, ऊगेमस में भी एनाइसोगेमस की तरह सेम साइज नहीं होता, मगर मेल मोटाइल होता है, मूव करने वाला होता है, और फीमेल नॉन मोटाइल होती है। यानी कि फीमेल जो गैमेट है वो नॉन मोटाइल रहेगा और जो मेल गैमेट है वो मोटाइल रहेगा, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग्स। तो ये रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ये था रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी की बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में काम आता है। यहां पर हमने कुछ चीजों के, इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया हुआ है। देखिए, क्लोरेला, उल्वा, स्पाइरोगैरा आर यूज्ड एज फूड। इनको फूड की तरह भी यूज करते हैं। रीजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, के का सोर्स होता है। ठीक है, ग्रीन एल्गी। अच्छा, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, फैट और 50% प्रोटीन होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि न्यूट्रिशियस फूड होता है। ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, और जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं अंतरिक्ष में, तो वो लोग भी एल्गी फूड को यूज करते हैं, क्योंकि इसको स्टोर करना इजी होता है, कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट्स फॉर्म में,
और जो फूड से आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, है ना, विटामिन, वो सब कुछ इससे भी मिल जाता है। तो इसलिए वो लोग यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स इसका यूज करते हैं। उसके बाद देखिए क्लोरेला इज कॉल्ड एज स्पेस एल्गा। क्लोरेला को स्पेस एल्गा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? दिस एल्गा कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट। अंतरिक्ष में जाते समय जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्लोरेला नाम की ग्रीन एल्गी को ले जाते हैं। इससे होगा क्या कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ये कैसे करेगा? द एल्गा कैन रीयूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज O2 फॉर द यूज ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। ठीक, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स इसको लेके जाएंगे साथ में। ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, अंतरिक्ष में भी सूरज की किरणें आती हैं तो वहां से फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस के बदले में ये ऑक्सीजन को देगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। जो एस्ट्रोनॉट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होंगे उसको लेता रहेगा और उनको ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो इस एल्गी को लेके जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स। कौन सी एल्गी है? क्लोरेला। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए फ्रॉम क्लोरेला एन एंटीबायोटिक क्लोरेलिन इज प्रिपेयर्ड। एक क्लोरेलिन नाम की एंटीबायोटिक होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया को मतलब उनको एंटीबायोटिक दवाई वही दवाइयां होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर दे, ठीक है, या फिर उनकी ग्रोथ को रोक दे। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया पर काम आती है क्लोरेलिन एंटीबायोटिक। और ये क्लोरेलिन एंटीबायोटिक किससे बनती है? क्लोरेला नाम के ग्रीन एल्गी से बनती है। तो ये थे कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये थे ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं और उनकी पिक्चर्स आपके स्क्रीन पर आ रही है, तो उनकी पिक्चर्स देखिए। पहली पिक्चर आप देख रहे हैं उल्वा और वोल्वॉक्स की। ये दोनों आप ग्रीन एल्गीज की पिक्चर देख रहे हैं। इनमें से जो उल्वा है वो आपको पता है कि मल्टी सेल्यूलर ग्रीन एल्गी है, नहीं तो आमतौर पर यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गीज ही होती हैं। ठीक है, तो युल्वा इज अ मल्टी सेल्यूलर ग्रीन एल्गी और दूसरा वोल्वॉक्स जो कि यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी है। अब आप दूसरी पिक्चर अपनी स्क्रीन पर क्लोरेला और स्पायरोगायरा की देख रहे हैं। इसमें से हमने देखा पढ़ा भी कि क्लोरेला के काफी सारे यूजेस हैं। फूड की तरह भी यूज होता है, साथ में स्पेस एल्गा भी उसको कहते हैं क्योंकि उसको स्पेस में लेके जाया जाता है और उससे एंटीबायोटिक भी बनती है क्लोरेला। ठीक है, ठीक है, तो आज का जो टॉपिक्स है वो हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। बट उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताने हैं। आपने मुझे जो ऑड रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स होंगे वो मल्टी सेल्यूलर ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल मुझे मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, और जो इवन रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स होंगे वो यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल मेंशन करके एग्जाम्पल जो है वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।